Hi everyone. After isomerism, we will discuss about the stability of the coordination compound. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स जैसे अकॉर्डिंग टू EAN रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से भी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिस्कस की थी. उसी तरह से अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वेरियस विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स हमें स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है. तो वेरियस फैक्टर मीन्स फैक्टर्स स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स लाइक चार्ज रेशियो क्या होता है मेटल आयंस पे जो प्रेजेंट होता है, देन नेचर ऑफ लिगैंड, और इसके हेल्प से हमें स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करनी है. तो कुछ मेन पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लाइक द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द स्टेबिलिटी कांस्टेंट. ठीक है, वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के हेल्प से हम स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस कर सकते हैं. देन स्टेबिलिटी इज गवर्न बाय मेटल लिगैंड इंटरेक्शन. मेटल और लिगैंड जो मेन हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं, एक तो मेटल आयन प्रेजेंट रहता है और दूसरा लिगैंड. उसकी जो इंटरेक्शन होती है उसके हिसाब से भी हम उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी गवर्न डिस्क्राइब कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, इन द मेटल सर्व्स एज अ, मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. मैंने बस इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको बताया था, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, लिविस बेस कहते हैं. ठीक है, उससे क्या कहते हैं, लिविस बेस. एंड मेटल लिगैंड इंटरेक्शन हमें क्या कहते हैं, फिर लिविस एसिड और लिविस बेस इंटरेक्शन. इसे लिविस बेस कहेंगे. मेटल जो एक्सेप्ट करते हैं और जो मेटल को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उससे क्या कहते हैं, लिविस बेस कहते हैं. और मेटल और लिगैंड के इंटरेक्शन के बीच को हमें क्या कह सकते हैं, हम लिविस एसिड और लिविस बेस इंटरेक्शन. स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन, जितनी उसकी इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी. ठीक है, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. यानी उसकी जितनी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी. यानी जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वहाँ पे शो होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी. लाइक जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, कंसिडर द इक्विलिब्रियम फॉर द मेटल लिगैंड इंटरेक्शन. कंसिडर द इक्विलिब्रियम फॉर द मेटल लिगैंड इंटरेक्शन. जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और एक क्या हो गया, लिगैंड हो गया जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है. ठीक है, तो वेयर यहाँ पे जैसे प्लस माइनस क्या, प्लस साइन शोज एक्सेप्ट प्रॉपर्टी और नेगेटिव साइन शोज अ डोनेट प्रॉपर्टी. तो यहाँ से हम उसको डोनेट लिविस एसिड बेस इंटरेक्शन शो करके फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे उसकी जो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, मीन्स के फैक्टर उसका ज़्यादा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, उतनी उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज अ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी. जैसे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ के. स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स किस में एक्सप्लेन करना है हमें, के फैक्टर में. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे मेटल लिगैंड इंटरेक्शन हमने शो की, मेटल लिगैंड इंटरेक्शन यहाँ पे, और हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे. तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ के. तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हमेशा के फैक्टर में एक्सप्लेन होती है. जितनी ज़्यादा उसका इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और उसकी उतनी ज़्यादा उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है. ठीक है, देन द इक्विलिब्रिया ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द करस्पॉन्डिंग के. जैसे यहाँ पे कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए है. यहाँ पे सिल्वर एज एक्सेप्टर है, साइनाइड क्या डोनर है, तो उसने क्या फॉर्म किया, 2 साइनो सिल्वरेट. ठीक है, लाइक दिस एग्जांपल एंड दिस इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स के फैक्टर जिसका ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. देन नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स विच गवर्न स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. तो सबसे पहला है चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन एंड नेचर ऑफ लिगैंड. चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइक जैसे
हायर द रेशियो ग्रेटर उसकी स्टेबिलिटी, जितना रेशियो ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। जैसे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, मीन्स के फैक्टर ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसी तरह से जिससे चार्ज रेशियो ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर द डाइवेलेंट मेटल, तो उसकी स्टेबिलिटी जैसे दिया है CO2 प्लस के क्या सबसे ज़्यादा है, निकेल, देन कोबाल्ट, देन आयरन, देन मैग्नीशियम, देन कैडमियम। तो इसके चार्ज रेशो जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा किसकी है, कॉपर की। इरविंग विलियम ऑर्डर इन अबाव लिस्ट कॉपर एंड कैडमियम, उस कॉपर एंड कैडमियम का क्या चार्ज है, +2। एंड हाउ एवर द आयोनिक रेडियस क्या है कॉपर की, 69 है, और कैडमियम की क्या है, 9 पिकामीटर। द चार्ज रेशियो ऑफ कॉपर आई इज ग्रेटर देन अ कैडमियम, उसकी आयोनिक रेडियस कम है क्या कॉपर की, इसकी वजह से उसका चार्ज रेशियो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैडमियम। ठीक है, एज कंपेयर टू कैडमियम। देन नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ लिगैंड। द नेचर ऑफ लिगैंड में लाइक अ सेकेंड फैक्टर इज गवर्न्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जैसे ligand can donate its lone pair of electron to the central metal ion is known as the basicity of ligand. The ligand whose that are a strong base, हम क्या जैसे पहले पहले देखा कि लिगैंड क्या कर रहा है, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, लिविस बेस कहते हैं। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, लिविस बेस कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली लिगैंड क्या हो गया, बेस हो गया। लिगैंड क्या हो गया, बेस हो गया। और जितना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। द लिगैंड दोज आर अ स्ट्रॉन्गर बेस टेंड्स टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। Then after that we will discuss about theories of bonding in a complexes। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है theories of bonding in a complexes। तो हमने नेचर ऑफ लिगैंड एंड देन चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयंस, चार्ज किसके ऊपर, जैसे उसकी आयनिक रेडियस क्या है, सबसे कम है कॉपर की, इसकी वजह से उसका चार्ज रेशियो क्या है, ज़्यादा। देन उसके बाद हमने नेचर ऑफ लिगैंड देखा, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। एंड देन फर्स्ट इसमें जैसे